नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया वीडियो मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो रहेगा इमेज बेस का। डिफरेंट टाइप की इमेजेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं और वो किस तरह की इमेज है और उस इमेज का क्या बेसिक फंक्शन है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विद रैशनल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ये इमेज है और ये क्या है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इट इज। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द इमेज ऑफ। कुछ लोगों ने कहा इमोडायलिसिस है, इमोडायलिसिस नहीं है, ये इमोडायलिसिस मशीन नहीं है। क्लियर करता हूं मैं, इस मशीन का नाम है प्लाज्मा एपेरेसिस ना, प्लाज्मा एपेरेसिस। इसको एक और नाम से बोलते हैं टीपीई। टीपीई का मतलब होता है थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। आजकल कोविड मरीजों के अंदर इस मशीन का भी यूज किया जाता है, प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। जो भी पॉजिटिव मरीज रिकवर हो चुका होता है, या ये मशीन उन मरीजों में काम में ली जाती है जो मरीज गुलन बेरी सिंड्रोम के होते हैं और जिनमें प्लाज्मा एपेरेसिस किया जाता है, उनका प्लाज्मा निकाल के एंटीबॉडी को सेपरेट करने का तरीका। तो प्लाज्मा एक्सचेंज, थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लाज्मा एपेरेसिस मशीन का नाम है। ये नेक्स्ट इमेज है और ये इमेज से आपको क्या लगता है, तो बिल्कुल ये है लियोपोल्ड्स मैनुअर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है, इनको बोलते हैं लियोपोल्ड मैनुअर। लियोपोल्ड्स ओबीजी के अंदर हम पढ़ते हैं लियोपोल्ड्स मैनुअर। देखिएगा, लियोपोल्ड्स मैनुअर से एक क्वेश्चन दिल्ली एम्स के अंदर पूछा जाता है। तो ये है लियोपोल्ड मैनुअर का इमेज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार मैनुअर होते हैं, लियोपोल्ड मैनुअर इनको कहते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर जो है इसको फंडल ग्रिप भी कहते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर जो होता है इसको फंडल ग्रिप भी कहते हैं, है ना, इसको फंडल ग्रिप भी कहते हैं, फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप कहते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर को जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देके एग्जामिन करते हैं और एग्जामिनर जो है उसके फुट एंड की तरफ खड़ा रहता है, पेशेंट के फंडस एरिया को होल्ड करता है। ये जो उसके हैंड है, वो हैंड कहाँ है, फंडस एरिया में, यूट्रस के फंडस वाले एरिया में। फंडस एरिया को होल्ड करता है और उसको पालपेट करता है अपने हैंड से। अगर वो राउंड शेप का है, फंडस एरिया जो है इस तरीके से अभी जैसे दिख रहा है, ये राउंड शेप का है और जो है वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो राउंड शेप का है और हार्ड मास जैसा फील हो रहा है, इसका मतलब वो जो पार्ट है वो ब्रिच वाला पार्ट है ना। और अगर वो जो है सॉरी, ये जो फंडस वाला एरिया है वो, अगर जब जो इस पिक्चर में दिख रहा है कि अगर वो इरेगुलर और सॉफ्ट मास दिख रहा है ना, इरेगुलर है और सॉफ्ट मास है, इसका मतलब ये एरिया बटक्स है। तो बच्चे की प्रेजेंटेशन जो है वो क्या है, हेड या सिपेलिक प्रेजेंटेशन है। और अगर ये राउंड शेप का होता और हार्ड मास होता, है ना, राउंड और हार्ड होता, राउंड एंड हार्ड, इसका मतलब इस एरिया में हेड है और हेड अगर ऊपर की तरफ है तो बच्चे की प्रेजेंटेशन ब्रिच है। तो राउंड और हार्ड है तब तो हेड है, और हेड ऊपर है तो नीचे क्या है, बटक्स, इसका मतलब बच्चे की ब्रिच प्रेजेंटेशन है। और ऊपर की तरफ सॉफ्ट पार्ट है, इरेगुलर सॉफ्ट मास है तो वो बटक्स है, तो बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या हो गई, सिपेलिक। अभी ये है जो पाल्पेशन है ये सॉफ्ट मास है, इसका मतलब बच्चे की प्रेजेंटेशन है सिपेलिक प्रेजेंटेशन। दूसरा सेकंड मैनुअर जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, इसको लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप बोला जाता है। ये तो थी फंडल ग्रिप फर्स्ट मैनुअर को, सेकंड मैनुअर को बोला जाता है लेटरल अम्बिलिकल, अम्बिलिकल ग्रिप, लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप, लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप। इसमें लेटरल साइड से, साइड वाली जगह से पाल्पेट करते हैं फीटस को, लेटरल साइड से। जब हम लेटरल साइड से पाल्पेट करते हैं तो जो है जब हम पाल्पेट करते हैं तो उन पार्ट का पता लगाने के लिए कि राइट साइड में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है। अगर इरेगुलर नोब जैसा फील हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर तो एक्सट्रीमिटीज है, और ऑपोजिट साइड जो है वो कर्व्ड होती है ना। जैसे इरेगुलर है साइड इधर तो एक्सट्रीमिटीज है, और ऑपोजिट साइड हमेशा कर्व जैसा फील होगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि उसके एक्सट्रीमिटीज किधर है और उसका बैक वाला एरिया किधर है। इसको अम्बिलिकल ग्रिप या लैटरल ग्रिप बोला जाता है। थर्ड जो मैनुअर है लियोपोल्ड का, इसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोला जाता है। सॉरी, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर जो है इसको सेकंड पेल्विक ग्रिप बोला जाता है या पावलिक ग्रिप बोला जाता है। इसको सेकंड पेल्विक ग्रिप, सेकंड पेल्विक ग्रिप, या इसी को हम बोलते हैं पाउलिक ग्रिप, पाउलिक ग्रिप।
सेकंड पेल्विक ग्रिप बोलो, पाउलिक ग्रिप बोलो या थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल बोलो, एक ही बात है। इसमें एग्जामिनर क्या करते हैं, स्टैंड होता है फिटल के हेड की साइड के अंदर, हेड की साइड के अंदर, फीटस के हेड की साइड के अंदर, और वहां पे एग्जामिनर जो है स्टैंड होके, और वो क्या करता है, होल्ड करता है उसी सेम हैंड से सिंपाइसिस प्यूबिस को, सिंपाइसिस प्यूबिस को, सॉरी एग्जामिनर खड़ा होता है फुट साइड में, फुट साइड में खड़ा होता है, और फुट साइड में खड़ा होके फेस उसके ऑपोजिट होता है, और अपने दोनों हाथ को प्लेस करता है अबव द सिंपाइसिस प्यूबिस। ये देखिए ये मदर का सिंपाइसिस प्यूबिस एरिया है, उसके जस्ट ऊपर उसने अपने हैंड को क्या किया, प्लेस किया, अपने हैंड को प्लेस करता है, ये हैंड को प्लेस किया, थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल, सेकंड पेल्विक ग्रिप या पाउलिक ग्रिप, अपने हैंड को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद में वो थंब और इंडेक्स फिंगर से, ये उसका थंब है और ये फिंगर्स है, उन फिंगर से टुगेदरली ग्रास्प करता है फिटल के पार्ट को, है ना, उनके बीच में फिटल के पार्ट को ग्रास्प करने की कोशिश करता है। तो हेड है बच्चे का या ब्रिज और शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ये पता चल जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ ग्रास्प होता है इसका मतलब तो हेड है, और अगर वहां पे शोल्डर या जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन होती है तो कुछ भी हेड हाथ के अंदर नहीं आता है। तो अगर कुछ होल्ड नहीं हो रहा है, कुछ ग्रास्प नहीं हो रहा है, तब तो वो सिपेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, और कुछ ग्रास्प हो रहा है इसका मतलब वो प्रेजेंटेशन कौन सी है, सिपेलिक प्रेजेंटेशन है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रेजेंटेशन को हम जो है थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल कहते हैं। लास्ट है फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसको बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल। इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो जो है पेशेंट के हेड एंड साइड में खड़ा होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस वाले रीजन के अंदर अपने दोनों हैंड को नीचे की तरफ लेके जाता है, ऐसे नीचे की तरफ लेके आता है दोनों हैंड को। तो अगर दोनों हैंड जब नीचे की तरफ लेके आता है तो दोनों हैंड के जैसे ही वो फीटल पार्ट की तरफ आएगा, और दोनों हैंड जो होते हैं, दोनों हैंड वो कन्वर्जेंट होते हैं, कन्वर्जेंट मतलब दोनों हैंड पास पास आ रहे हैं, दोनों हैंड पास पास आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है हैंड के अंदर, तब तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है और स्टेशन जो है वो माइनस में। दोनों हाथ अगर पास आ रहे हैं तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है और स्टेशन माइनस में। और दोनों हाथ अगर दूर दूर जा रहे हैं जिसको डाइवर्जेंट कहते हैं, तो अगर उनमें डाइवर्जेंट हो रहा है इसका मतलब एंगेजमेंट हो गया है और स्टेशन जो है वो प्लस में। फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल और पेल्विक ग्रिप इसको बोलते हैं। कन्वर्जन जो है वो एंगेजमेंट को इंडिकेट नहीं करता है, माइनस में है स्टेशन, और डाइवर्जेंट एंगेजमेंट को इंडिकेट करता है और प्लस में है स्टेशन। तो चार तरह के पेल्विक ग्रिप होती है, फर्स्ट मैनुअल को फंडल ग्रिप, सेकंड मैनुअल को अम्बिलिकल ग्रिप, थर्ड मैनुअल को सेकंड पेल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप, और फोर्थ मैनुअल को पेल्विक ग्रिप के नाम से जाना जाता है, लियोपोल्ड मैनुअल इनको कहते हैं। नेक्स्ट है ये इमेज, और ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये जो सेट पूरा दिख रहा है, इसको पेरिटोनियल डायलाइसिस सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस, डायलाइसिस सेट, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस सेट, पेरिटोनियल डायलाइसिस सेट इसको बोला जाता है, पेरिटोनियल डायलाइसिस सेट। नेक्स्ट इमेज है, और इस इमेज को क्या नाम दिया जाता है, ये इमेज किसका है, वेरी गुड, जो कोलोस्टोमी करते हैं उसमें, यूरोस्टोमी करते हैं उसमें कोलोस्टोमी जो एरिया रहता है उसमें ऑस्टमी पाउच लगाते हैं, बैग लगाते हैं, तो इसको ऑस्टमी पाउच सिस्टम कहते हैं, ऑस्टमी पाउच सिस्टम। ये ऑस्टमी पाउच सिस्टम है, बैग है जिसमें कलेक्ट किया जाता है फीकल मैटर और यूरिन, ऑस्टमी पाउच, ऑस्टमी बैग, ऑस्टमी पाउच सिस्टम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ये इमेज है, और ये क्या है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, है ना, ये है टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये सारे के सारे फ्रैक्चर के टाइप है, ट्रांसवर्स, लीनियर, ओब्लिक, नॉन डिस्प्लेस, ओब्लिक डिस्प्लेस, स्पाइरल, ग्रीन स्टिक, कम्युनिकेटेड। आप सब फ्रैक्चर की इमेज को देख के आप पता कर सकते हो कि बेसिकली ये क्या फ्रैक्चर है, इसको नाम किस तरीके से दिया हुआ है। तो पिक्चर से क्लियर है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर के तरह तरह के क्या है, टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट इमेज है, आइडेंटिफाई द इमेज, दिस इज द इमेज, 45 डिग्री के एंगल पे नीडल को डाला जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, बहुत ही बढ़िया, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का तरीका होता है जब नीडल को हम 45 डिग्री के एंगल पे डालते हैं, है ना, पेरेंटल तरीका है मेडिकेशन देने का, सबक्यूटेनियस। इंसुलिन और इपेरिन दो ऐसे दवाई होती है जो इस तरीके से दी जाती है, वन इज इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज इपेरिन, ये दो दवाई इस तरीके से दी जाती है।
नेक्स्ट है ये इमेज, पूछा जाता है ये क्या है, ये बैक वाला एरिया है, लंबोसैक्रल एरिया। आप कर्व देख सकते हो, इसका मतलब ये एरिया लंबोसैक्रल है और यहाँ पे टफ ऑफ हेयर है। लंबोसैक्रल एरिया में टफ ऑफ हेयर जो होता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर कौन सा डिफेक्ट है, तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, है ना। सिस्टिका और ओकल्टा दो टाइप होते हैं, ये है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा जिसमें हिडन रहता है और टफ ऑफ हेयर वहां पे प्रेजेंट होता है लंबोसैक्रल एरिया में, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। नेक्स्ट ये पूरा सेट है और इसको अगर आप पिक्चर को देखो तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये एक ट्यूब, और इस ट्यूब को क्या नाम देते हैं, अगर आप शक्ल देखो तो ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। तो क्या हो गया पूरा सेट, ट्रेक्योस्टोमी किट, ट्रेक्योस्टोमी किट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये बीपी हैंडल है जिससे हम कट लगाएंगे, ये जो है आर्टरी फोर्सेप है जिससे हम उसको डायलेट करेंगे, और ये अगेन एक डायलेटर है, और फिर ये गाइड वायर के है जिसके साथ में हम ट्रेक्योस्टोमी को अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये निडल है। तो ये पूरा सेट क्या कहलाता है, ट्रेक्योस्टोमी, ट्रेक्योस्टोमी ऑस्टोमी किट, इसको बोलते हैं ट्रेक्योस्टोमी किट, ट्रेक्योस्टोमी किट। ये अगला इंपॉर्टेंट है, आपको इमेज देख सकते हो आप, ये इमेज है, इस इमेज में क्या हुआ है, ये क्या है, इसको हमने क्या बोला, एलएमए, क्या बोला, एलएमए, एलएमए लेरिंजियल मास्क एयरवे, या इसी को क्या नाम दिया जाता है, सुप्राग्लोटिक एयरवे, क्या बोल सकते हैं अपन, सुप्राग्लोटिक, सुप्राग्लोटिक एयरवे, ये कहलाता है सुप्राग्लोटिक एयरवे। और इस सुप्राग्लोटिक एयरवे में जो यूज किया हमने, इसको एलएमए बोलते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे, लेरिंजियल मास्क एयरवे, सुप्राग्लोटिक एयरवे, लेरिंजियल मास्क एयरवे और सुप्राग्लोटिक एयरवे, एलएमए, सुप्राग्लोटिक एयरवे, लेरिंजियल मास्क एयरवे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये इमेज है, क्वासियोरकोर और मेरास्मस, दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या है, बहुत ही शानदार, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप है, क्वासियोरकोर और मेरास्मस, बहुत क्लियर है। स्केली स्किन हो जाती है क्वासियोरकोर में, एब्डोमन डिस्टेंडेड हो जाता है, एसाइटिस होती है, बॉडी में एडिमा रहता है, स्वेलन एंकल है, एडिमा, ये तीन क्लासिकल साइन है, स्केली स्किन, डिस्टेंडेड एब्डोमन, एसाइटिस और स्वोलन एंकल, एडिमा। मेरास्मस में हेयर लॉस, ओल्ड पर्सन लाइक फेस, रिंकल स्किन के ऊपर और सीवियर मसल वेस्टिंग, अगर ये चीज हो रही है तो बच्चा मेरास्मस का है, और ये सिम्टम है तो क्वासियोरकोर का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको नाम दिया जाता है। एक कंडीशन है क्वासियोरकोर और दूसरी कंडीशन है मेरास्मस, क्वासियोरकोर के साइन डिफरेंट है, मेरास्मस के साइन डिफरेंट है, दोनों साइन को अलग अलग से याद रखिएगा। स्केल स्किन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और एसाइटिस, स्वोलन एंकल, एडिमा, हेयर लॉस, ओल्ड पर्सन फेस, रिंकल स्किन, सीवियर मसल वास्टिंग, मेरास्मस, क्वासियोरकोर, दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ये मेजर डिफरेंस यही है, बाकी कुछ सेम डिफरेंस भी होता है दोनों के अंदर। अगला इमेज है, ये इस तरीके की इमेज है, स्किन के सुपरफिशियली फ्लैट करके 15 डिग्री के ऊपर जो है इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये कौन सा इंजेक्शन, और यहाँ पे एक ब्लैब भी बन रहा है ना, एक ब्लैब भी बन रहा है, बहुत बढ़िया, इंट्राडर्मल, कौन सा इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल, है ना, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में लगाया जाता है और ब्लैब बनता है, इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है वो एक तो बीसीजी वैक्सीन होता है, एक तो होता है बीसीजी वैक्सीन, एक एएसटी करते हैं अपन, तब इंट्राडर्मली लगाते हैं इंजेक्शन को, बीसीजी वैक्सीन, और एक आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट एएसटी करते हैं, तब हम इसको इंजेक्शन को इंट्राडर्मली लगाते हैं, तो ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक इमेज है, और ये टेप कौन सी टेप है जिसके अंदर रेड को 12.5 से कम, 12.5 13.5 येलो और 13.5 से ज्यादा ग्रीन बोला जाता है। वेरी गुड, कलर कोडिंग टेप, दिस इज नोन एज साकिर स्टेप, क्या बोलते हैं इसको, साकिर स्टेप। साकिर स्टेप जो है वो काम में ली जाती है, साकिर स्टेप एक कलर कोडिंग टेप है और ये काम में ली जाती है, और ये रीडिंग जो है ये है बेसिकली मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, पीडियाट्रिक में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एंथ्रोपोमेट्री पढ़ते हैं, और उसको मेजर करने के लिए साकिस टेप काम में ली जाती है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने वाली ये टेप है, कलर कोडिंग टेप है, रेड कलर वेस्टिंग को इंडिकेट करता है, येलो बॉर्डर लाइन है और ग्रीन को नॉर्मल माना जाता है, साकिस टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये इमेज, बहुत बढ़िया, आप सब जानते हो और इसका सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आजकल यही मैन हथियार बना हुआ है, दिस इज नोन एज वेंटिलेटर, क्या बोलते हैं इसको, वेंटिलेटर, इसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर काम आता है रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। अभी जो कोविड 19 डिजीज चल रही है,
इसमें जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो मरीज होते हैं उनको इंटूबेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते, उनको वेंटिलेट करने के लिए वेंटिलेटर का सहारा लिया जाता है। तो ये पूरा वेंटिलेटर मशीन का पिक्चर है, याद रखना आपको वेंटिलेटर किस तरीके का होता है, कैसा दिखता है ना। प्लाज्मा पेरेसिस मशीन अलग होती है, वेंटिलेटर मशीन अलग होती है, दोनों अलग अलग चीज है। तो ये जो पिक्चर आपको अभी यहाँ पे शो अप हो रहा है, ये वेंटिलेटर का पिक्चर है, वेंटिलेटर है ना, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मरीज को इंटूबेट करके वेंटिलेट करने का तरीका, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस बेस के एमसीक्यूज थे, ये कुछ इमेजेस थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके की मजेदार इमेज का आनंद उठाने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। मल्टीपल इमेज बेस और मल्टीपल एमसीक्यू जो कि एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, लगातार हम लेके आते रहेंगे और रोज लेके आते रहेंगे। आप लोगों से बस गुजारिश है कि रोज वीडियो को देखते रहिएगा, और देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी तो दिन में वीडियो जो है कभी एक आता है, कभी दो आते हैं, अब ज्यादा भी आ सकते हैं, तो बिना नोटिफिकेशन का आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो ये करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, आप सबको याद है, कि स्वार्थी ना बने सारथी बने। आप सारथी बनेंगे, आपका भला तो होगा ही, जिसके पास पहुंचेगा उसका भी भला होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं शेयर करता हूं, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके, और हम लोगों की ये मेहनत जो है हम सबको एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सके। तो मिलता है दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, नई इमेजेस के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।